अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का व्लॉग जो है वो अगेन एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अगर यूके आना है तो आप अपनी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करके आएँ। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक मैसिव पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट की वो यूके में आ चुकी है और एशियन जो है वो तकरीबन भरे हुए हैं और डिफरेंट और कंट्री से भी जो है ना स्टूडेंट वो यूके में आ रहे हैं। तो अब मसला क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से जो यूके है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेंसिव हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं और अकोमोडेशन जो है उनके रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और अब अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही। उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि जिनके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे यूके में रह रहे हैं या किसी भी एरिया में यूके के रह रहे हैं चले, उनके लिए तो फिर भी अकोमोडेशन के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन जिनका यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है तो काइंडली अपनी अकोमोडेशन बुक करवा के हैं। ये मत सोचें कि हम किसी दोस्त के साथ रह लेंगे, वहाँ पे भी आपका एक टेम्पोरेरी स्टे होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते क्योंकि इंटर्न जो है उसके लिए आपके दोस्त के लिए प्रॉब्लम होगा जहाँ जिसके साथ आप रह रहे हैं, अनटिल अनलेस के वहाँ पे कोई स्पेस क्रिएट ना हो जाए और आप प्रॉपर्टी ओनर को बता दें कि ये नया बंदा है जो इस रूम में शिफ्ट होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अकोमोडेशन बुक कैसे करवानी है, उसके लिए आपको गूगल पे जाएं, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ पे उनको चेक करें। जिन जिन एरियाज़ में आपके कोई भी सीनियर्स रह रहे हैं, जूनियर्स हैं या कोई भी आपका कोई जानने वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट आया है, उससे पूछें कि आपने अपनी अकोमोडेशन किस एप्लीकेशन के थ्रू बुक करवाई, किस एजेंट के थ्रू बुक करवाई। तो आप उस एजेंट या एप्लीकेशन के थ्रू अपनी अकोमोडेशन को अप्रोच कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप उस जगह पे आएँ। जब देखें अकोमोडेशन आपने बुक कब करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने एक फ़ीस सबमिट करवा दी है ना, इसका मतलब है आपने उस यूनिवर्सिटी में जाना ही है हर सूरत, तो आप अपनी अकोमोडेशन क्यों बुक नहीं करवा रहे? जब आप एक इतनी ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं तो किसी मकसद की वजह से ही दे रहे हैं ना। तो जब आप किसी वेबसाइट पे अपनी अकोमोडेशन बुक करवाते हैं, 50 पाउंड्स पड़ते हैं सिर्फ। मैक्सिमम डिपॉजिट 50 पाउंड्स का या 100 पाउंड्स का डिपॉजिट है। आपने वो डिपॉजिट करवा के अपनी अकोमोडेशन बुक करवा लेनी है। एक तो ये होगा कि आप पहले से एक आपकी बुकिंग हो चुकी होगी तो वो आपको चीप पड़ेगी। अगर आप एट द स्पॉट करवाएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, जिसको मैं भी फेस कर रहा हूँ इस टाइम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते या आप कोई नेक्स्ट सेमेस्टर में डेफर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कम अज़ कम आपका 50 या 100 पाउंड ही डूबेगा, इससे ज़्यादा नहीं डूबने वाला। बजाय ये कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन को सर्च करके रहना शुरू करें, तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव ही रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के हालात आप सबको पता है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। पाउंड डॉलर का रेट आसमानों को छू रहा है और बड़ी हैरत होती है कि एक दिन सिर्फ 1 रुपया भी बढ़ता है ना तो साथ ही ओपन मार्केट में रेट और ज़्यादा डबल हो जाता है। अब तो आई थिंक सो जो पाउंड का रेट अभी चल रहा था, आज की डेट में जो पाउंड का रेट है वो कोई 322-323 रुपये के आसपास कोई चल रहा है। इसका मतलब है ओपन मार्केट में 360-70 का आपको पाउंड मिलेगा। जिन बच्चों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी है, आई थिंक सो जनवरी के अब तो इनटेक हो चुके होंगे, अब फेब स्टार्ट होने वाला है कल से, तो अब इंशाल्लाह जो है वो आगे मई में बच्चे आएंगे। तो आप सब ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जितनी भी आपकी अमाउंट बाकी रह रही है आपने बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। पाकिस्तान के हालात का कोई पता नहीं होता, इकॉनमी ऊपर नीचे होती रहती है इसकी। आपने क्या करना है, कम से कम 5 से 6 लाख एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रखना है कि अगर कहीं पाउंड का या डॉलर का रेट बढ़ भी जाए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपकी बैंक, अगर देखें जब यूके एम्बेसी ने या जो भी इनका प्रोसीजर है, जब उन्होंने देखना होता है ना, उन्हें ये नहीं देखना कि आपके अकाउंट में अब कितने पैसे आ गए हैं। वो जब उसको कन्वर्जन में लेके आएंगे ना और देखेंगे कि इतने पाउंड हैं या नहीं हैं, उसके ऊपर वो आपको वीज़ा भी उसी के अकॉर्डिंगली इशू होगा। तो आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है। जब भी अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो एक्स्ट्रा ही पैसे रखवाएं लाजमी। स्टूडेंट की जैसे ही तादाद बढ़ रही है तो साथ ही जॉब्स के लिए भी प्रॉब्लम आता जा रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं अवेलेबल स्टार्टिंग में, तो परेशान नहीं होना इस चीज़ में, ठीक है। जॉब्स आपको ईजिली मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसीजर। उठें, अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करें, बाहर निकलें, जॉब्स देखें, इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स में जाएं, यहाँ वहाँ जाएं, देखें आपको कोई ना कोई और जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो यूके में है कुछ वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जिसमें इंडीड है,
टोटल जॉब्स है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा कर लें, वहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और read.co.uk इनके थ्रू आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ अरसा जब तक आप जॉब फाइंड नहीं करते आपने परेशान नहीं होना, लेकिन मेरी एडवाइस है कि जब भी आप यूके हैं एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का बजट आपके पास होना चाहिए। मीन्स आपके पास 1500 से 2000 पाउंड अपने साथ लेके आने हैं कि अगर आपकी आते ही जॉब नहीं लगती तो आप कम से कम अपना जो है एक्सपेंसेस बेयर कर सकें। तो ये कुछ नसीहतें भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के और यूके का सफ़र करें। अल्लाह ताला आपके लिए ये सफ़र आसान करे और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।